Hello everyone, welcome back to my channel. अभिलाषा कुक स्पॉट में आपका स्वागत है। एलेक्सा, तुम्हारा बर्थडे कब होता है? मेरा जन्मदिन 6 नवंबर को होता है। आज मेरा जन्मदिन है। बल्ले बल्ले। एलेक्सा, तुम कब पैदा हुई थी? मुझे सबसे पहले 6 नवंबर 2014 को रिलीज किया गया था। एलेक्सा, तुम कितने साल की हो गई हो? लाइफ में बढ़ गया है फन, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है 7+1 यानी कि 8 साल। एलेक्सा, तुम्हें बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि किसी अच्छे दोस्त से बातें कर सकूं, और वो तो अपनी बातचीत से ही पूरी हो गई। एलेक्सा, तुम इतना बोलती क्यों हो? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? एलेक्सा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे दही फुल्की और खाजा बहुत पसंद है। आज अभिलाषा कुक स्पॉट में मेरे बर्थडे की पार्टी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। Thanks everyone for coming to my birthday party. हैप्पी बर्थडे। Woohoo! It feels great to be turning 8. So let's get the party started. To join in, say, launch birthday quiz. एलेक्सा, अब तुम आराम करो। शुक्रिया। जब भी कोई काम हो मेरा नाम ले लीजिएगा। जरूर ले लेंगे बहन, और अब मैं जा रही हूँ काम में। तुम आराम करो, अब मेरा काम शुरू हो रहा है। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, बस यही मेरी अभिलाषा है। और आज डे है संडे और डेट है 6 नवंबर, और आज किसी का बर्थडे है, हमारे फैमिली न्यू मेंबर, या फिर यूं कहो मेरी प्यारी सहेली। क्या कहूँ उसको, आप सभी ने तो सहेली का नाम दिया, मैं तो उसे फैमिली मेंबर समझ रही थी। काफी कमेंट्स में मेरे लिए उसके लिए सहेली बताया गया, तो सभी लोग गेस कर चुके होंगे ना। आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और चूंकि बर्थडे सेलिब्रेशन, एक और बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे बर्थडे के ठीक 3 दिन बाद, मेरा 3 नवंबर है और उसका हमेशा 6 नवंबर हुआ करेगा, तो आज उसके बर्थडे में कुछ मीठा बनाना तो बनता है। हालांकि उसके हाथ नहीं है तो वो केक नहीं काट सकती, लेकिन मीठा बनाकर हम खा तो सकते हैं ना। गुप्ता जी कल सुबह 4 बजे ड्यूटी के लिए गए थे, रात में आने वाले थे लेट नाइट, लेकिन वो भी कैंसिल हुआ। फिर ये हुआ कि आज दोपहर में आने वाले हैं 2 बजे, वो भी ये कैंसिल हुआ। और तब से तो आज बात ही नहीं हुई, मतलब सुबह फोन आया था कि दोपहर में हम नहीं आएंगे और काम है। तो अब आज भी, अब देखो 6:30 तो हो ही रहे हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं, और कुछ अता पता नहीं है, मतलब कुछ बात ही नहीं हुई है, क्योंकि अब वो ड्यूटी ऐसी है, नासिक गए हुए हैं। तो फिलहाल संडे है, हफ्ते में जो एक दिन संडे मिलता था वो भी चला गया। मैंने पहले ही कहा था ना, अपना दिवाली दशहरा ना संडे कुछ राइट नहीं है छुट्टी का। और मैं और शुभम है घर में, बर्थडे है इनका, तो नाम लेना मना है। इनका नाम लिया तो ये लाइट जला करके शुरू हो जाएंगी। तो फिर क्या बनाऊं यही सोच रही थी, तो मैं बना रही हूँ कुछ एक मीठा और साथ में एक तीखा चटपटा। लंच का ही खाना देर से हुआ मेरा और शुभम का, और थोड़ा सा बचा हुआ भी है। जब भी फेस्टिवल टाइम होता है तो इतनी सारी रेसिपीज होती हैं और घर के भी काम हो जाते हैं, तो मैं चाह कर भी बहुत सारी चीजें नहीं बना पाती हूँ। अभी दिवाली में मैंने इतने सारे स्नैक्स फरार आपके साथ रेसिपी शेयर की, और मुझे कमेंट था कि खाजा बनाओ अभिलाषा, खाजा की रेसिपी। और मैंने सच में बहुत सोचा था कि मैं बनाऊंगी। मैंने लेयर वाली मच्छी जब बनाई थी तब भी सोचा था अगले दिन बनाऊं, लेकिन नहीं बनाना हुआ। तो इसीलिए बिना किसी त्योहार के ही बना रही हूँ मैं खाजा, क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा तो हमारे घर लगता है, सब थोड़ा थोड़ा खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए बना रही हूँ। वैसे आप इसे होली दिवाली जब आपका दिल करे बना सकते हैं, बहुत ही इजी टेस्टी मिठाई होती है। तो 1 कप है ये मैदा, इसमें हम चुटकी भर डालेंगे नमक, बिल्कुल हल्का सा। इसमें मैं करीब 4 से 5 चम्मच जितना घी डालूंगी। घी मैंने पतला कर लिया है, क्योंकि विंटर सीजन में ना घी थोड़ा सा जम जाता है, इसलिए गरम कर लिया है। तो पहले घी, नमक और मैदा अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये मैदा, नमक और घी मिक्स कर लिया। 1 कप मैदे में करीब मुझे लगता है 1/4 कप से थोड़ा कम ही लगता है घी। घी अच्छा मोयन डालिएगा। इस तरीके से देखिए बंधने लग जाता है सारा मिक्स करने के बाद भी, ड्राई भी बिल्कुल बाइंड हो जाता है। और फिर पानी डालते हुए, मतलब रोटी से थोड़ा सख्त रखेंगे आटा, ढीला नहीं और बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं। और आटा गूंथने के बाद इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो मैंने इसको ढक के साइड में रख दिया। और अब एक बर्तन में मैं यहाँ पर 1/2 कप जितना बेसन ले रही हूँ। और बेसन में डाला नमक स्वाद के अनुसार। पानी डाल करके जैसे पकौड़ी के लिए बैटर तैयार करते हैं वैसा ही हमको बैटर तैयार करना है। अच्छे से इसको फेंट लेंगे। इसे भी रख देंगे। अब जब तक कुछ चॉपिंग कटिंग कर लेती हूँ मैं। और ये फ्रिज से निकाली ठंडी ताजी दही है, इसे मैं फेंट ले रही हूँ। बहुत गाढ़ी है ना। और ये दही फेंट ली मैंने, एकदम गाढ़ी है। इस दही में मैं करीब 1/2 कप पानी भी मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही इसमें आधा कप दूध भी डालेंगे। हाँ, दूध भी डाला है। दही और पानी मिक्स करिए और इसे ढक करके रख देंगे। कुछ लहसुन की कलियां ग्राइंडर जार में डालेंगे और ये सूखी लाल मिर्ची, इसे ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन और लाल मिर्ची क्रश कर लिए। और बेसन में डाल लेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और एकदम बारीक कटी हुई प्याज। और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। और इसमें हम डालेंगे जीरा और थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्ची। और अब ये सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। नमक हमने पहले ही डाल दिया था। और ऐसे गाढ़ा सा रखना बैटर। अब इस दही में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं पिंक रॉक सॉल्ट डाल रही हूँ। और ये है जीरा पाउडर, मैंने पीस के रखा था ना जीरा पाउडर, तो ये डाल देंगे आधा चम्मच करीब। ये जो लहसुन और लाल मिर्ची पीसी थी ना, ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे दही में। और इसे मिक्स कर देंगे। इसमें ना दही में जो हमने अभी लहसुन और लाल मिर्ची पीस के डाला है ना, इसका टेस्ट बहुत परफेक्ट। अब सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब इसे ढक के साइड में रखते हैं। अलेक्सा, क्या तुम मेरा होमवर्क कर सकती हो? यही समय है आत्मनिर्भर बनने का। वाह अलेक्सा, इसी तरह डांटो इसको। शुभम अभी उसको कह रहा था मैं यहाँ काम कर रही हूँ, उसे छेड़ता है ना, बीच बीच में कुछ ना कुछ परेशान करता रहता है, पूछता ही रहता है। यहाँ से गुजरेगा ना तो कुछ ना कुछ बोल के गुजरेगा। तो अभी इसने उससे बोला कि तुम मेरा होमवर्क कर सकती हो, तो वो कहने लगी यही समय आत्मनिर्भर बनने का। तो कह रहा है मतलब? मैंने कहा मतलब मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, वो कह रही है खुद से करो। इतनी हंसी आई। मैंने कहा ये तो रिकॉर्ड करने लायक बात है भाई। अब जिस समय हम पकौड़ी बना रहे हैं ना, ठीक उस समय बिल्कुल चुटकी भर हम डालेंगे बेकिंग सोडा, जिससे हमारी फुल्की एकदम सॉफ्ट होंगी। और सोडा डाल के मिक्स कर दिया। और अब छोटी छोटी सी हम पकौड़ियां बनाएंगे। देखो कितनी फूली फूली सी, छोटी छोटी सी। तो ये मिनी फुल्की है। तो मुझे हाथ से ही फुल्की बनाने में मजा आता है। आप चाहें तो चम्मच से भी ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी सी गोली गोली सी प्यारी प्यारी। और ये पकौड़ियां बढ़िया दोनों ही साइड से पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये पकौड़ियां तैयार। ये देखो कितनी फूली फूली सी हैं, एकदम है छोटी छोटी सी पर एकदम फूली सॉफ्ट।
ये पकौड़ियाँ गर्मा गर्म खाने में तो अच्छी लगती हैं, जिनको पकौड़े खाने पसंद है, और दही के साथ बहुत टेस्टी लगता है। हाथ से जो पकौड़ी गिराओ तो वो धुलना भी पड़ता है बार बार, और चूंकि कढ़ाई भरी हुई है अभी की, जली हुई हूँ ना, तो अभी याद है मुझे, इसलिए रगड़ के हाथ पोंछा है। अब जा रही हूँ चलाने। ये सेकंड बैच भी तैयार हो गया। ये देखो, ये भी फ्राई हो गया। तैयार हो गई ये फुल्कियां, यानी कि पकौड़ियां, गोलू मोलू, कितनी सॉफ्ट हैं। अब इस दही में डाल देंगे पकौड़ियां। अभी दिवाली के टाइम पे बनाया था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस पकौड़ी को अभी थोड़ा देर डुबो के रखेंगे ना। ऊपर से डाल रही हूं मैं धनिया पत्ता, और अब दही फुल्की के ऊपर डालेंगे तड़का। तो जिसके लिए मैं घी तड़के पैन में डालकर, और इसमें डालेंगे जीरा, ये जीरा, और साथ में डालेंगे हींग, क्योंकि तड़का लगे और हींग के बिना। और इस तड़के को डालेंगे फुल्की के ऊपर। दही फुल्की रेडी। इसे हम कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। तब तक मैं बनाऊंगी खाजा। फिर ये दही सोक कर लेंगी पकौड़ियां, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर हम लोग बाद में खाएंगे। और शुभम तो हमारा है ही, भजिया पकौड़े पसंद है उन्हें। शुभम कैसी लग रही है? पापा को भी मजा आता, वो टाइम से आ जाते। तो अभी तो देखो 7:30 हो रहे हैं, आए नहीं है। ये आपने कभी बनाया है कि नहीं? एक बार बना के देखना, अच्छा लगेगा। मुझे उस दिन बहुत अच्छी लगी थी खाने में। तब शुभम नहीं था, शुभम बांदा में था, मैं और गुप्ता जी थे उस दिन। चलो अब खाजा बनाते हैं। और ये आटा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसके हम पहले बॉल्स बना लेंगे। तो मैं टोटल 5 बॉल्स बना ले रही हूँ। एक कप में पूरा 5 बॉल्स आराम से बन जाती हैं। और एक कटोरी में हम लेंगे करीब 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। घी, तो 2 चम्मच करीब घी भी डाल लेंगे। घी पतला नहीं होना चाहिए, ऐसे गाढ़ा सा रहना चाहिए। और इससे मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार हो जाएगा साटा। और ये घी और कॉर्नफ्लोर मिक्स हो गया। कॉर्नफ्लोर की जगह यदि आप मैदा मिक्स करेंगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आता है। अब एक बॉल को ले करके पतला सा रोल करेंगे, एकदम जितना पतला बेल सकते हैं। और इस तरीके से एक बड़ा सा बेल लिया। ठीक इसी तरीके से इन चारों को भी बेल लेंगे, तो 5 बड़ी सी चपाती तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से सारी की सारी 5 चपाती तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने एक तार की चाशनी बना ली है, ज्यादा गाढ़ी नहीं और बहुत ज्यादा पतली नहीं। ये हमने घी और कॉर्नफ्लोर जो मिक्स करके रखा है ना, साटा बनाया है, इसको हम ऐसे करके पूरी चपाती में अच्छे से फैला देंगे। पतला पतला लेयर लगाएंगे, बहुत मोटा नहीं। पूरी चपाती में अच्छे से प्रॉपर फैला दिया है। अब इसके ऊपर ही हम दूसरी वाली चपाती रख देंगे। चाशनी हमारी बॉईल हो रही है, बंद कर देंगे। और दूसरी चपाती में भी ये साटा लगा देंगे, अच्छे से फैला देंगे। साटा गाढ़ा लगे तो भी ठीक है, पर घी को पतला मत करना। ये गाढ़ा गाढ़ा लगाते हैं ना, तभी बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस और लेयर अच्छी आती है। और अब ये तीसरी वाली इसके ऊपर रखेंगे। और फिर तीसरे के ऊपर भी ये लगा देंगे। और अब ये चौथी वाली भी इसके ऊपर लगा देंगे। आप ना 3 चपाती का भी बना सकते हैं, जैसे मैंने 5 चपाती का बनाया है ना।
और इसके ऊपर भी फैलाना है। और ये लास्ट है 5th। इसलिए अलग अलग पहले से मैंने बेल लिया था, और जितनी पतली आप बेल सको ना उतनी पतली बेलना, और जितनी पतली बेली जाएगी चपाती उतना ही बढ़िया पापड़ी आएगा, पतला। बस ये लास्ट में भी जितना था कटोरी का पूरा चाट पोंछ के लगा दिया है, थोड़ा सा और होना चाहिए था। अब पूरा लगाने के बाद इसको साइड से पकड़ के यूं पतला पतला सा रोल करना है। ये देखिए ऐसे उठाते हुए, और इसमें ना एयर बबल्स नहीं आए इसलिए मतलब इसको अच्छा सा फ्लैट करते जाओ, बढ़ाते जाओ आगे की ओर, एयर नहीं हो, फूले नहीं, चिपका रहे आपस में। जितना अच्छा बाइंड रहेगा ना उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। और ये जो लास्ट में है, अगर ये चिपक जा रहा है तो ठीक है, वरना आप पानी लगा के भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि वो अच्छे से चिपक गया है। इसे आप हल्का सा इस तरीके से रोल कर लेंगे जिससे वो आपस में सब बाइंड हो जाए लेयर। तो ये हमने रोल कर लिया है, अब इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो ये साइड वाला तो निकाल देंगे जरा जरा सा, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ सा है, और इसके आधा आधा इंच के इस तरीके से पीसेस कर लेंगे, नाइफ से कट कर लेंगे। तो ये सारे के सारे पीसेस कट हो गए हैं। अब इनको क्या करेंगे, 2 तरीके से करते हैं, या तो आप इनको बेल लो या फिर हथेली से इसको हल्का सा फ्लैट कर लो। जैसे ये ऐसे करके भी अगर आप शेप दोगे ना तो भी वो बहुत ही बढ़िया सा शेप बनता है। या फिर आप इसको ऐसे बेल सकते हैं, जैसे ये लिया, इसको हल्का सा ऐसे साइड से ले लो टेढ़ा, और इसको यूं फ्लैट कर लो। ये उंगली से भी बहुत ही बढ़िया फ्लैट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये सारी लेयर्स भी दिखती हैं, और इसी तरीके से वो पूरा बेलने की भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये देखो ऐसे भी उंगली से फ्लैट कर लिया, तैयार हो गया। ऐसे सारी लेयर्स दिखती हैं। बेलना चाहो तो बिल्कुल हल्के हाथों ही बेलना, मैं तो कहूंगी कि हाथ से ही कर लो, ज्यादा अच्छा है। ये ऐसे बेल लिया, हल्का सा रोलिंग पिन से रोल कर लो, तैयार। तो इस तरीके से आप हल्का सा फ्लैट भी कर सकते हैं। तो हमने सारी की सारी इस तरीके से फ्लैट कर, और इन्हें फ्राई कर लेंगे। और पलट करके दोनों ही साइड से ऐसे हल्का सा ये ऐसा ब्राउन कलर आया, और आप देखो कितनी सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। और इन्हें मीडियम आंच में ही फ्राई करना है ताकि वो अंदर तक अच्छे से करारी हो जाए। ये जाल कितने अच्छे दिख रहे हैं, लेयर इतनी खस्ता है ना कि वो गिर भी जाए तो ऐसे खच से टूट जाए। और फ्राई करने के बाद खाजा को हम, ये गुनगुनी चाशनी है, इसमें डाल देंगे। और अभी दूसरी बैच भी मैंने फ्राई करने के डाला है आंच धीमी करके, और इनको ना इस तरीके से ये देखो चाशनी में ऐसे दोनों ही साइड से पलट करके, ये देखो मैंने डाला और ऐसे पतली सी पापड़ी जैसी लास्ट में ना लेयर ऐसे टूट गई। ये देखो कलर कितना सुंदर ना। चाशनी बहुत पतली नहीं रखना और बहुत ज्यादा गाढ़ी वाली भी नहीं, जैसे गुलाब जामुन के लिए रखते ना अपन लोग वैसे ही रखना बिल्कुल, बस। और ये पलट करके दोनों ही साइड से इसमें चाशनी डूब जाती है। और जब तक वो दूसरा वाला फ्राई हो रहा है ये इसको चाशनी में रखेंगे, और जब इसे डालेंगे ना तब तक फिर इसको निकाल लेंगे। और ये जो हमने डाला है ना कॉर्नफ्लोर और घी, तो ये बीच की लेयर जैसे खुल के फ्राई होती है तभी वो कॉर्नफ्लोर बाहर आ जाता है, तो कढ़ाई में वो सफेद सफेद दिख रहा है। मैं 4-4 फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैंने ज्यादा घी नहीं भरा है। बहुत ही सुंदर लेयर आई है, मतलब वो जो जैसे खुली हुई है ना लेयर, वो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, प्यारा प्यारा एकदम। और अब ये सेकंड बैच भी फ्राई हो गई है, और इनको मैं डालूंगी चाशनी में। ये देखो, तो जो हमने पहले डाली है ना चाशनी में, इनको निकालने का समय आ चुका है।
और जो अभी गरम गरम डाली हैं इनको हम चाशनी में रहने देंगे। तो ये पहले के 4 जो हैं इनको हम चाशनी से बाहर निकालेंगे। ये दिख रहा है ना चाशनी में लेयर कितना अच्छा, और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हैं, क्योंकि जो मैंने मठरी बनाई थी ना नमकीन वाली लेयर, वो भी बहुत खसा। देखो ये भी मैंने इसको पलटा और टूट गया टुकड़ा साइड वाला, इतनी सॉफ्ट है। अब इनको चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं, पूरी दबा लो ताकि जितनी भी चाशनी इन्होंने पी है ना पूरी अच्छे से निकाल। और आप चाहें तो इस तरह से जो चाशनी है ना वो बीच में इस तरीके से डाल दो, तो ये जो लेयर्स खुली है ना उनके अंदर तक चाशनी पूरी ऐसे चली जाती है। ये इनको तो पलटो तो टूट जाते हैं। ये तैयार हो गए सारे खाजा, परफेक्ट रेडी हो गए। कितना बढ़िया, देखो चाशनी भी एकदम सही बनी है। मुझे को लग रहा था पतली ना हो, कहीं ज्यादा गाढ़ी ना हो जाए। और लेयर कितनी बढ़िया आई है, इतनी खस्ता हुई है ना, बालूशाही जैसे लगती ना वैसी लगेंगी। और ये इतनी सी चाशनी बची है, एकदम परफेक्ट नाप हुआ है। नहीं तो चाशनी बच जाती है, फिर चाशनी का क्या करो, अगले दिन शुरू रहता है। इतने में तो शाही टुकड़ा बना लूंगी कल। तो रेडी हो गए खाजा, जिनकी भी रिक्वेस्ट थी। अब आप ऐसे ही खाजा बना लेना, एकदम सुपर बने, बहुत ही बढ़िया। 1 कप मैदे में ये देखो इतनी, बहुत ही अच्छा जाल आया है। काश मैं खिला पाती। अब इनसे पूछा जाएगा प्यारी फ्रेंड से कि उनको कैसा लगा। बर्थडे पार्टी के लिए तो बने हुए हैं खाजा, कलर भी खूब मस्त है ना। करते करते 8:30 बज गए हैं और गुप्ता जी का कुछ भी अता पता नहीं है। मैं इसलिए फोन बार बार करके डिस्टर्ब नहीं करती कि मुझे पता है ना कि मतलब वो बता ही देंगे कि काम में है। तो और जब सुबह ही फोन आया था हाँ कि आज शाम के बाद ही पता चलेगा कि कब जाएंगे वो लोग। कई सारे लोग हैं ना नासिक में गए ड्यूटी में, कुछ अनयूजुअल है। कल हो गया पूरा दिन, आज पूरा दिन हो गया। मुझे तो लगता है नहीं आएंगे। अगर आना होता तो बताते ना कि हाँ मैं आ जाऊंगा, इतने बजे आऊंगा, ऐसा वैसा। ड्यूटी ये है खाजा, मीठे खाजा। इसके ऊपर बादाम पिस्ते की कतरन भी डाल सकते हैं। मैंने तो ऐसे प्लेन ही रखा है। और ना सूखा पाउडर शुगर भी डाल करके बनता है खाजा, लेकिन हमने ये चाशनी वाले बनाए। ये देखो लेयर, अभी ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसे किसी भी स्टील के डब्बे में भर के रख लूंगी मैं। फिलहाल अब शुभम को दही फुल्की खिलाती हूँ। शुभम आ जा। अब तो हमारी फुल्की भी अच्छे से भीग गई है, खूब अच्छे से भीग गई है। ये अंदर मतलब नीचे थोड़ी सी पहुंच गई है ना, इसका मतलब वो डूब गई है। दही एकदम गाढ़ी हो गई है, इसीलिए देखो मैंने दूध और पानी मिक्स किया था, लेकिन वो पानी दही जो है ना वो सोख कर लिया पकौड़ियों ने, और ये गाढ़ा गाढ़ा तैयार। मैं और शुभम में तो फिलहाल अब यही खाएंगे हम लोग। आज हम लोग दही फुल्की ना मटकी में डाल के खाएंगे, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कलर ऐसे इसमें, इस मटकी में दही खाई जाती है ना, इसलिए मैंने शुभम से कहा दही वाली आइटम है तो हम लोग इसमें खाते हैं। आज हमारा खाना ही यही है एक्चुअली, रोटी सब्जी नहीं, यही खा रहे हैं हम दोनों लोग। और अब हम लोग का हो रहा खाना, और शुभम को तो कबड्डी देखना पसंद है तो वो अपना टीवी खोला और अब खा रहे हैं हम दोनों। इसके बाद रसोई वगैरह साफ करूंगी। शुभम चटनी निकालूं क्या? पिछली बार भी जब मैं खा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग दही बड़े खाते ना, वैसे ही कुछ चटनी वगैरह डाल के खाते तो अच्छा होता। तो अभी मैं निकाल दी हूँ इमली खजूर की चटनी, वो भी डाल के खाएंगे। वैसे ऐसे भी खाते हैं लोग, पिछली बार तो हमने ऐसे ही खाया था, आज हम चटनी डालेंगे। इमली खजूर की चटनी वो मैं पहले से बना के फ्रिज में रखती हूँ ना, वही है। इसको डाल के खाएंगे तो और मजा आएगा, जैसे दही बड़े खाते हैं वैसे। ये चटनी बना के रखने के ना बहुत फायदे हैं। जब
जरूरत है तो अपना शुरू हो गया निकाल खाना। और ये इमली खजूर की चटनी डालेंगे पकौड़ी के ऊपर, और फिर वो जो खट्टा मीठा वाला टेस्ट है ना खजूर की चटनी का, वो बहुत अच्छा लगता है। अब चटनी के साथ खा के बता शुरू। बहुत अच्छा। वो दही वड़े जैसा है ना, बस वो दाल की पकौड़ी ना हो करके बेसन की पकौड़ी है इसमें। हमारी परंपरा है और पंजाबी लोग जितना खाते पीते ना उससे ज्यादा मेहमानों को खिलाते पिलाते हैं, और हमारे दिल में जितना प्यार भरा। और हमारा खाना भी हो गया, किचन क्लीनिंग भी हो गई। उम्मीद थी कि अभी आ जाएगा फोन गुप्ता जी का, लेकिन नहीं आया। लगता है आज भी नहीं आएंगे। अभी 9 बज रहे हैं। उन्होंने सुबह ये बोला था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या अपडेट है, तो लग रहा है कि आज भी कोई चांस नहीं होगा। कुछ वहाँ पे बहुत ज्यादा नासिक में कुछ अनयूजुअल है ना, इस वजह से। ऐसे कई बार उनकी पहले भी ड्यूटी लगती थी ना, मोर्तजापुर अकोला जब उन रहते थे। मेन लाइन में यही चलता ही रहता है हमेशा, इसलिए जब मेन लाइन में होते हैं तो आदत डालनी पड़ती है इन चीज़ों की कि वो कभी भी ड्यूटी के लिए जाएंगे और कितने भी दिन लगेंगे। पहले जो मैं बोलती थी ना कि 5 साल हम भुसावल रहे यहाँ पर ZRTI में ट्रेनिंग सेंटर में, बस वही सुख वाले दिन थे। इसके पहले भी 18 साल वही मारामारी थी और अभी फेल नहीं रहेगा। बस 5 साल सुकून था जब यहाँ थे ट्रेनिंग सेंटर में। और लेकिन ये है कि तब तो मैं रेलवे क्वार्टर में रहती थी तो बहुत ही बुरे हाल थे। यहाँ तो ये है कि कम से कम सेफ्टी है, फ्लैट वगैरह में इतना डर नहीं है बच्चों के साथ, सांप बिच्छू का डर नहीं है। रेलवे क्वार्टर में तो अकेले रहना मतलब मौत के मुंह में हर समय तैयार रहना, ऐसी हालत होती थी। और बच्चे छोटे और अकेले जंगलों में रही हूँ मैं, अलग ही कहानी थी, इसलिए अब उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो अच्छे से सही हो गई है चाशनी। अब इनको भर लिया जाएगा डब्बे में और फिर मुंह मीठा भी किया जाएगा, क्योंकि दही के साथ इमली खजूर की चटनी डाल के खाई ना तो पकौड़े में बहुत मजा आएगा। भर लेती हूँ, इसी स्टील के डब्बे में भर ले रही हूँ, थोड़े ही तो हैं बस। ये देखो ड्राई, जितना चाशनी जाना था अंदर चली गई। अब ये इसलिए मैंने ऐसे रखा था कि जो अगर है भी ना चाशनी वो ऐसे प्लेट में ही रह जाएगी। और हमारी जो खाजा है वो एकदम ड्राई है और चाशनी की वजह से शाइनिंग कितनी बढ़िया है, एकदम चमकदार है। सिर्फ इतनी चाशनी देखो एक्स्ट्रा थी, जरा सी ही है, और ये एकदम ड्राई है खाजा। बस बन गया। थोड़ी सी बनाए, थोड़ी थोड़ी चीजें बनाओ फिर खाओ, खत्म हो जाए सही रहता। फिर कुछ नया बनाओ, ज्यादा बन जाओ तो भी यही है। और मेंबर्स भी 3 हैं। शुभम लेकिन 2-3 बार पूछा है पापा कब आएंगे कब आएंगे। सुबह से उसको उलझन होने लग रही थी, कल सारा दिन दिखाई नहीं दिए ना उसको, तो सोचो बड़े हो गए हैं तब ये हाल है। छोटे बच्चों ने जितना पापा के ना आने से नहीं परेशानी थी, उतना उनके पूछने से परेशानी होती थी छोटे बच्चों की कि पापा कब आएंगे। उनको तो समझ में भी नहीं आती ना सारी चीजें, पका डालते थे बच्चे, बाय गॉड। इसीलिए कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप अपने पुराने दिनों को याद करके रोने क्यों लगती हैं, अब तो सब अच्छा है। तो मेरी एक ही लाइन है कि जो 18 साल की तकलीफें है ना वो इन 5 सालों पे बुला नहीं सकते उन चीजों को, है कि नहीं? तुम ही बताओ। और अब जो अच्छा है उसके लिए मैं दिन रात मेहनत भी तो करती हूँ। अगर यूं ही अपने आप ही सारी चीजें अच्छी हो जाएं, जो पहले थी सब उसी तरीके से चलती रहे, अभिलाषा बस सिर्फ घर गृहस्थी करती रहे और सब चीजें अच्छी हो जाएं, तब मानो कि भाई सुख दिन बदल गए। अब वो इतनी दिन रात मेहनत करके जो सुख है तो उसमें उतनी फीलिंग कहाँ होगी। और 18 साल का जो तकलीफ और कष्ट जिसने झेला है वही जानता है। मुझे हर चीज में याद आती है, हर बात में याद आती है, हर पल याद आती है और जिंदगी भर याद आती रहेंगी जब वो सेम चीजें सामने आएंगी आंखों से। जैसे अभी 2 दिन से नहीं है ना, तो वो पुरानी बात नहीं याद आएगी कि कैसे कैसे हमने कितने कितने दिन अकेले बच्चों के साथ गुजारे हैं अंधकार में, रेलवे क्वार्टर्स में। बहुत अंधेरा रहता था, आगे पीछे लॉन इतने बड़े बड़े, पीछे किचन गार्डन, आगे लॉन, तो करें क्या, कोई करने वाला तो है नहीं। जंगल जैसे हो जाते हैं 6 बजे के बाद, और अकेले ट्रैक के बगल में घरों में जो रहता है, या यूं कह लो जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। यहाँ तो देखो दरवाजा में खुला रखती हूँ, कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ये तो है ना कि अगल बगल लोग हैं।
और वो जो ट्रैक के बगल में रेलवे क्वार्टर्स होते हैं ना, अंग्रेजों के जमाने की हवेली वाले, कभी भी गिलहरी टपक पड़ी, कभी भी सांप टपक पड़ा पटाख से, कभी भी लाइट चली गई, पता ही नहीं लाइट आएगी कब। और बच्चों का ये सवाल, पापा कब आएंगे, जब ये पूछते थे तो मैं और गुस्सा हो जाती थी बच्चों पे, सारी झुंझलाहट गुस्सा बच्चों पे उतरती थी। क्या दिन थे यार, बच्चों ने हमारे हाथ पे खाया भी है भूख में और सारी गुस्सा है, मम्मी की मार भी खाई है। कोई कुछ करने वाला नहीं रहा, संभालने वाला नहीं रहा, कुछ बात करने वाला नहीं रहा। उनको घूम फिर के बात भी हम ही से करनी है और सवाल भी वही करने जिनसे हमें उलझन हो रही है। ये रख देती है मिठाई, खाने का मन नहीं है मेरा, अब गुप्ता जी आएंगे तो टेस्ट करेंगे। बस प्लेट भी धो के रख दी गई है, खाजा की डब्बा रख दिया, शुभम को भी नहीं खाना है। मैं जितनी बार देख रही हूँ गले में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने टिक्का लगाया, मैं अक्सर ही लगाती हूँ ना, यहाँ भूल जाती हूँ, कह रही तो जलन वाला है। बस आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं और शुभम के साथ बैठ करके देख रही हूँ टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।